जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो इन मुश्किल हालात और चैलेंजेस में जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने बजट पेश किया है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसहाक़ डार साहब 2013 में जब वो वज़ीर ख़ज़ाना बने या उससे पहले बने, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी में हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक हमारे पंजाब के उस वक्त आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, दूसरा इसहाक़ डार साहब, इनकी कारकर्दगी पे हमें वोट मिलता है। मईशत का चैलेंज हो, इसहाक़ डार से ज़्यादा इस मुल्क में कोई ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है जो इस मैं समझता हूँ वज़ारत ख़ज़ाना चला सके। तो जो भी हालात हैं, उन्होंने एक अच्छी बजट पेश की है। मैं बजट पे आने से पहले मेरे सिंध के दोस्तों ने बात की, मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है, मेरा जाम शोरों से ताल्लुक़ है, अभी कराची में रहता हूँ, बदीन में हमारा कारोबार है, बदीन से भी हमारी यादें जुड़ी हुई है। पूरा सिंध हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। जो इन्होंने बदीन के मसाइल की मीर गुलाम अली साहब ने निशानदेही की, मैं उनकी तायद करता हूँ कि बदीन को भी यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। हैदराबाद में जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी पैकेज दिया और उस पैकेज को अभी भी चला रहे हैं इस हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। देखें, ये पूरी सिंध हमारी है, कराची के मसाइल हो या बदीन के हो या हैदराबाद हो। सही कहा मीर साहब ने, सबको खुसूसी तौर पे उनके आबादी के हिसाब से उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको मौका तरक्की का सफ़र में शामिल किया जाए। मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, जब हमेशा हमारे लीडरशिप की सिंध से खुसूसी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। नवाज शरीफ साहब जब जब आए, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उन्होंने सिंध से डाकू राज ख़त्म किया। उसने कराची जो जल रहा था दहशतगर्दी से, उस शहर को पुरअमन किया। सक्खर मुल्तान मोटरवे दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे था जिसको अच्छा नहीं बनाया गया मगर बेहतर सड़क दी। 91 पानी का एकार्ड का जो है मुआहदा, वो भी नवाज शरीफ साहब ने किया। मैं ग्रीन बस कराची में, क्यों नाज़माबाद के लोगों का हक नहीं है लाहौर की तरह वो भी उस मेट्रो में सफ़र करे? वो एहसास महरूमी भी हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ख़त्म की और वो इंशाल्लाह अब आगाज़ हो चुका है, वो चल रही है। तो ये बात है कि हमारी लीडरशिप जब भी आती है, अभी आपने देखा ये जो हमारा 14 महीने का सफ़र है उसमें सैलाब आया, सिंध में बड़ी तबाही हुई, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार वो सिंध गए। खैरपुर नाथन शाह हो, कंबर शहजाद कोट हो, बलोचिस्तान हो, वो गए। आप देखें वहाँ हमारे बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया, मगर हमारे वज़ीर बिजली जो पावर मिनिस्ट्री खुरम दस्तगीर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशली उसका कैंप कायम किया सक्खर हैदराबाद में और 1 हफ्ते में बिजली बहाल की। सारा काम उन्होंने करके दिखाया। वज़ीर आज़म ने जहाँ पे वज़ीर आला सिंध और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साथ थे, जो निशानदेही हुई, जो भी मसाइल है, वो हमारी लीडरशिप की खुसूसी दिलचस्पी है। हमेशा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि ना पंजाब कोई बड़ा सूबा नहीं है, सिंध कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। वादी मेरान से हमारी लीडरशिप की मोहब्बत है, खूब वो हमेशा उसका इज़हार करते हैं, तरक्याती कामों में हो या बाकी ज़ाहिर चैलेंजेस है इस मुल्क में, जो इस मुल्क के ख़जाने की हालत है। इस तरह हम भी चाहते हैं कराची भी लाहौर जैसा बने, हैदराबाद भी फैसलाबाद जैसा बने, हमें बिल्कुल एहसास महरूमी है। मगर डिप्टी स्पीकर साहब, हमें ये बताया जाए, हमें बजट पे भी उन्होंने कहा बजट पे बात करें। देखिए बजट क्यों नहीं खसारे में क्यों है? हम हमेशा जब भी, मैं भी ये आखिरी बजट सुन रहा हूँ खसारे में है। ये खसारा और ये तजर्बात की वजह से है। आप देखें 2017 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे थी, पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ पे थी। आज ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि पाकिस्तान ये हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, इस तरह। 2017 में जाके देखे वो सारे जरीदे, सारे आलमी इदारे क्या कह रहे थे, फिर क्या हुआ?
क्यों नवाज शरीफ साहब की चलती फिरती हुकूमत जो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन था, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, मगर जब भी वो पाकिस्तान टेकअप करने जाता है हमारी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करके निकाला जाता है। और ये जो तजर्बा किया गया 5-6 लोग थे जजेस और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के जनरल और एक जो फितना, सारे 5-6 लोगों ने एक साजिश बनाई और नवाज शरीफ साहब को एक अकामा की बुनियाद पर झूठे केसेस में निकाला गया। तो आज पाकिस्तान में ये खसारा भी है, मईशत को चैलेंजेस भी है। हम एक एटमी ताकत है, इस मुल्क की एटमी ताकत बनाने वाले जिसका आगाज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, उसको शहीद किया गया। ये ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के साथ। इसी तरह जिसने हमारे कदीर खान जो असासा थे पाकिस्तान, उसके साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को एटमी ताकत, जब एटमी धमाकों का ऐलान करके एटमी धमाके किए, फिर उसके साथ क्या किया गया? उनको 3 दफा वो वजीर आज़म बने, तीनों दफा साजिश करके निकाला गया। तो ये क्यों होता है इस मुल्क के जमहूरी लीडरों के साथ? नवाज शरीफ सिर्फ इस मुल्क के लीडर नहीं है, मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब इस खित्ते के सीनियर तरीन लीडर है। उसके साथ जो ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, उसने फैसला अपना अल्लाह पे छोड़ा। उसने कहा अल्लाह को मैं अपना इंसाफ के लिए छोड़ता हूं, और अल्लाह ने फैसला, अल्लाह ने उनको इंसाफ दिया है। अल्लाह ने वो तमाम किरदार बेनकाब कर दिए, सब किरदार बोल रहे हैं, मगर ये काफी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को, बेगुनाह को आप जो है इंसाफ ना दे और वो मुल्क से बाहर बैठा हो, उसको माइनस करने की कोशिश की जाए। मगर अल्लाह ने इंसाफ दिया। जब जब माइनस करने की नवाज शरीफ को कोशिश की जाती है, तब तब नवाज शरीफ प्लस होकर इस मुल्क में आता है, और इंशाअल्लाह अब भी 4थी दफा वजीर आज़म बनेगा। अब भी लोग चाहते हैं नवाज शरीफ माइनस हो, नवाज शरीफ इस मुल्क में ना आए। हमें पता है वो कौन लोग हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ आएगा, आपकी बजट भी तब ठीक होगी, आपके मसाइल भी तब ठीक होंगे। पाकिस्तान की अवाम आज नवाज शरीफ को पुकार रही है, उनको इंसाफ देना पड़ेगा। और जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ये जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, जो एक शख्स के लिए तराजू उन्होंने अपना खोला हुआ, अब जो यहां बात हो रही है 9 मई की, अब कौन कोशिश कर रहा है कि ये फौजी अदालतें ना बने? ये कौन लोग हैं? तो जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क में अगर 3 दफा के वजीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलता, तो हमारी प्रियंका कुमारी 2 साल पहले सखर से अगवा हुई है, मासूम बच्ची थी, वहां पे आशूरे का था, वहां पे वो नंगर पे बैठी हुई थी, सबील पे बैठी हुई, वहां से उसको अगवा किया। 2 साल से उस मासूम बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जाता है। हमारी 13 साल 14 साल मासूम बेटियों को जबरी मजहब पे तब्दील करवाया जाता है, मगर जब हम इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं, हमें इंसाफ वहां नहीं मिलता है। तो एक मुल्क के वजीर आजम के साथ, इस मुल्क के अकलियतों के साथ, इस मुल्क के जो मजलूम है उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, तो क्या करेगा आपका बजट? पाकिस्तान की अवाम चाहती है हमें इंसाफ मिले, मेरिट पे नौकरी मिले, मेरिट पे काम मिले। क्यों नहीं कराची के लियारी, नाजमाबाद डिफेंस में रहने वालों को पानी नहीं मिलना चाहिए? लोग पानी चाहते हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। किसी रंग, नस्ल, मजहबी बुनियाद पे कोई काम नहीं होना चाहिए, सबको पाकिस्तान में हक है। मगर जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, मेरिट पे काम नहीं करेंगे, इदारों की तबाही हो चुकी है। इस मुल्क में जितना हमारा पैसा सर्कुलर डेट में, एनर्जी में जाया हो रहा है, अरबों डॉलर, किसी को एहसास है? इस मुल्क में पूरी दुनिया 7-8 बजे बंद हो जाती है, मगर पाकिस्तान की मार्केटें 12 बजे, 1 बजे, शादी हाल सारी रात खुले हुए हैं। ये सारी एनर्जी जाया हो रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इदारों में बैठे हुए सिफारशी कल्चर, वो लोग पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेवार है। ये सियासतदान नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं है, या बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं है, या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं थे, या और जो हमारे जमहूरी, उनका कसूर नहीं है, ये उन लोगों का कसूर है। ये जो बाबू बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, फिर जो फांसियां, जलावतनियां,
कोड़े, ये सब हमारे सियासी रहनुमा और हमारे कारकुन इसको बर्दाश्त करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर साहब, ज़राअत इस मुल्क का अहम जो दारोमदार है पाकिस्तान का ज़राअत में है। यहाँ पे बीज, ज़रूरी अद्वियात, उनमें कोई सर्टिफाइड नहीं मिलता है लोगों के। जब तक हम अच्छे बीज नहीं देंगे, असल दवाएं जो ज़रूरी अद्वियात है, खाद है, उनको नहीं देंगे। मैं समझता हूँ अब हमें लाइव स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आईटी का इनकलाब आ चुका है पूरी दुनिया में, हम महरूम हैं, हमें उसमें काम करना चाहिए। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मगर जब आप किसी को हुकूमत करने देंगे, हुकूमत के जो जिनको मैंडेट है, हमने तो हमेशा हर किसी के मैंडेट का एहतराम किया है। आपने देखा कि हमारे वजीर आजम, इस वक्त तो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, बल्कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो वो सिंध हुकूमत को कायम अली शाह साहब वजीर आला थे या मुराद अली शाह साहब वजीर आला थे, हमने उनके मैंडेट का एहतराम किया। हम चाहते थे हम सब मिलके इस सूबे की, इस मुल्क की तरक्की में हाथ बटाए। 3.5 साल एक ऐसी हुकूमत आई जो सूबे के वजीर आला से हाथ नहीं मिलाता था, वो कराची में आता था, वजीर आला से मिलने को तैयार नहीं था। तो ये रवैया या ये माहौल पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी सियासी मुखालफिन, हमें इलेक्शनें भी लड़नी चाहिए, मगर हमें वो याद भी रखना चाहिए जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम इस मुल्क में जमहूरियत को, इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तनकीद करना बहुत आसान है, जो कोई याद उठता है। हमारे अपने भी इसाक डार साहब पे कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे तकरीरों में मैंने सुना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये गाना आपने सुना था, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मगर जब वो इक़्तिदार में रहे या जब वो खुद वजारतों में बैठे थे, उन्होंने क्या किया? तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत जो है ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त 20-22 घंटे काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो 2-4 घंटे भी आराम नहीं करते हैं। उस शख्स ने जिस तरह इत्तेहादियों को साथ लेके चला है, कहते थे कि शहबाज शरीफ जो है ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ा अच्छा सियासतदान है कि इस हालात में सबको साथ लेके चलें और एक कौम होके हम चल रहे हैं। उसने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कोशिश की है कि किसी सूबे से नाइंसाफी ना हो, सबको साथ लेके चला जाए। इसी तरह भी तूफान जैसे सिंध की साहिली पट्टी बदीन ठट्ठा के लोगों की नकल मकानी करनी पड़ी। जब वज़ीर आज़म साहब ने देखा वहाँ बिजली के मेन लाइनें गिर गई थी, फ़ौरन वज़ीर जो है पावर उसको भेजा खुरम दस्तगीर साहब को। 3 दिन में वो सब काम उसने बहाल करके वो वापस आ गए। यही मोहब्बत है, यही पाकिस्तान है कि हम सब सुबहों का ख्याल रखें हर मुश्किल में। वो बदीन का हो, वो कराची का हो, वो हैदराबाद का हो, वो ठट्ठा का हो, वो लाड़काना का हो या जामशोरा का हो, हमें सबको साथ लेके हम सबकी दुखों का मदावा करना है। ये नहीं है कि पहले सिंध को नज़रअंदाज किया गया। आप दे दें, मैं कहता हूं कि गैस आप कंपनियों दे दें, सिंध को सूबे चलाएं। आप देते हैं पावर कंपनियां, सूबे अगर चलाना चाहते चलाएं, सर्कुलर डेट भी भरे, तब जाके पता लगे किस तरह ये जो बोझ है उठाना जाता है। सूबों को दे दे, चारों सूबों को दे दें, वो भरे ना सर्कुलर डेट। वफाक के पास उतने पैसे ही नहीं है। दिफा में भी हमें चाहिए, उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। हमें सूबों को भी एनएफसी के तहत पैसे देने चाहिए, सूबों को ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है इस मुल्क में। तो बात यह है कि बात करना बहुत आसान है कि बजट नहीं बन रहा, बजट कैसे बनेगा? आप इस मुल्क में हमेशा तजर्बे करते रहे हैं, तजर्बा एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट, ये कब तक ये मुल्क तजर्बों का अमाज का बना रहेगा? मैं समझता हूँ जिस पार्टी को मैंडेट अवाम फैसला करती है उसको मौका मिलना चाहिए, वो अपनी कारकर्दगी से अवाम के पास जाए, और इंशाल्लाह हम जाएंगे। हमारी हुकूमत जब भी हमारा टेन्यूर पूरा, सब तमाम जब पार्टी से इत्तेहादी हैं हम, मगर अपना मैनिफेस्टो लेके अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा
मुल्क जो इस वक्त बहरानों का शिकार है वो निकल आएगा, मगर हमें सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इस तरह अकरबा परवरी नहीं करनी पड़ेगी। हमें इदारों पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, सिविलियन इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। जब भी कुदरती आफत आती है, हमारे सिविलियन सिस्टम में तो कोई इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये तो पाक फौज है, हर सैलाब आ जाए वो आते हैं, तूफान हो वो आ जाते हैं। क्यों नहीं हम कर सकते हैं अपने इदारों को मजबूत? क्यों इस तरह हमारे पास कैपेसिटी हुकूमतों ने नहीं बनाई? तो ये तब बनेगी जब इस मुल्क में इंसाफ होगा। पाकिस्तान का आम आदमी इंसाफ चाहता है, वो चाहता है मुझे इंसाफ मिले, मेरे से कोई ज्यादती ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल 2 दिन पहले कहा, एक टाइकून है बिल्डर माफिया का, जिस तरह उन्होंने घपले किए सबने देखा, उससे मुतासिर तो मेरा जमशेदपुर जिला है। हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे वहाँ रहने वाले मुकामी बुरफत, पालारी, जोख्या, वो मुतासिर है। ज़मीनें तो हमारी कब्जे में हो रही है, मगर कोई नहीं पूछता उनसे। इतना ताकतवर है, कोई नहीं उसके खिलाफ बात करता यहाँ पे। तो ये जुल्म और ज्यादती आम गरीब आदमी से जब तक खत्म नहीं होगी, गरीब आदमी का ये मसला नहीं कि जीडीपी कितनी है, ये जो बताया जाता है, उनका ये इशू ही नहीं है। उनको साफ पानी चाहिए, उनको सेहत चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, जो उनको नहीं मिल रही है। आम आदमी का ये मसला है। डिप्टी स्पीकर साहब, शायद आप, तो मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, ये अदालतों के सोचना चाहिए। 50,000 से ज़्यादा केसेस इनके पास पड़े हुए हैं। अब आपको एक ही केस खोलना है, वो है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के साथ इंसाफ करो। ये काफ़ी नहीं है आप तस्लीम कर लो, आप इंटरव्यू में बोल दो कि हमने ये कारनामा कर लिया। नहीं, आपने ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, उसकी माफ़ी मांगो, उसकी हक तलाफी करो, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तब तक नहीं आगे बढ़ेगा। जिए पाकिस्तान, जिए नवाज शरीफ।